5 आदतें जो आपको हमेशा मिडिल क्लास बना के रखती हैं। चाहे पूरी ज़िंदगी इन्वेस्टमेंट कर लें, चाहे पूरी ज़िंदगी सेविंग कर लें, लेकिन रहेंगे तो मिडिल क्लास ही। और ऐसा हम लोग देख रहे हैं आज़ादी के बाद से, तीसरी पीढ़ी है हम। कौन से वो 5 कारण हैं, आइए डिटेल में देखते हैं इस वीडियो में। सो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। नमस्कार, मैं हूं विप्लव मजुमदार। आई एम फाउंडर ऑफ प्लान योर वर्ल्ड ट्रेनिंग एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। मैंने 17 सालों के एक्सपीरियंस के साथ इस प्लेटफॉर्म को स्टार्ट किया ताकि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद बने, क्योंकि वेल्थ आपको बनानी है। नो वन एल्स इज बॉदर्ड टू मेक यू वेल्दी। नॉर्मली वी ऑल इन्वेस्ट विदाउट ट्रेनिंग। नॉर्मली हमें पता भी नहीं कि हम किस तरीके से अपने इन्वेस्टमेंट्स को इवैल्यूएट करें, क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है, इसका भी अंदाजा हमें नहीं होता। अगर आप अपनी ट्रेनिंग लेना चाहते हो, अगर आपको लगता है आपकी सेविंग से ही आपका फाइनेंशियल फ्यूचर बनने वाला है, देन यू नीड टू टेक फाइनेंशियल एजुकेशन बिफोर इन्वेस्ट। कौन सी वो आदतें हैं जो हमको अमीर नहीं बनने देती है, आइए समझते हैं। पहले हमारा करियर स्टार्ट हुआ 22-23 की उम्र में, आपने करियर स्टार्ट किया, मे बी 25। सो वॉट एवर एज यू स्टार्ट योर करियर, पहली प्रायोरिटी हमारी क्या होती है? माता जी पिताजी ने समझाया है सेविंग करना। सबसे पहले हम करते हैं सेविंग। उसके बाद वी डोंट रेस्पेक्ट दैट। मनी की लैंग्वेज हमको पता नहीं होती। क्या प्रॉब्लम होती है मनी की लैंग्वेज? अपने आप में अगर मैं बोलूं तो क्या है मनी की लैंग्वेज? देखिए, जो सेविंग है, एक नया इंसान जो करियर में जाता है उसके मन में आता है कि ठीक है, मैंने सेविंग कर ली, बैंक में बचत दिख रही है, कुछ वॉलेट में अमाउंट दिख रहा है। एक फील आता है कि चलो मेरे पास में अच्छा अमाउंट हो रहा है और इस अमाउंट के साथ में मैं कंफर्टेबल हूं। एक बात जो हमारे मन में नहीं आती वो क्या है? इसी सेविंग से भविष्य के सारे काम होंगे आपके जीवन में। फर्स्ट जो रूल है, फर्स्ट जो फैक्टर है जिससे वेल्थ नहीं बनती, दैट इज वी डोंट रेस्पेक्ट आवर सेविंग्स। डोंट रेस्पेक्ट आवर सेविंग्स, इसका मतलब क्या है? आपके लिए ये एक अमाउंट है अकाउंट में पड़ा हुआ, 5 लाख, 8 लाख में भी 75,000, जिसके जैसे पैसे, वो वैल्यू आपके लिए एक अमाउंट है कि चलो अकाउंट में है। एक इन्फ्लुएंसर ने बताया, एक किसी एजेंट ने बताया, वी नीड टू इन्वेस्ट। नाउ हम भूल जाते हैं इन्वेस्टमेंट इज नॉट लाइक कि आपके पास में पैसा है और आपने किसी के साथ भी कर लिया। दिस इज नॉट लाइक कि मैंने किसी को दे दिया मोबाइल 2 मिनट के लिए यूज कर ले। दिस इज नॉट द सेम। इन्वेस्टमेंट है, सेविंग है। आपके सेविंग से की वैल्यू क्या है? आपके इस सेविंग की वैल्यू क्या है? जो भी पैसा आपने आज बचाया है, भविष्य के सारे खर्चे आप इससे निभाओगे। सारे आपने आज इन्वेस्ट किया, 20 साल बाद मैच्योरिटी आई, बच्चे की कॉलेज की फीस देनी है। आपने आज इन्वेस्ट किया, 30 साल के बाद रिटायरमेंट है, आपको उस वक्त अपने रिटायरमेंट के पैसे चाहिए। कैजुअल इन्वेस्टिंग आपको सबसे ज्यादा नुकसान करता है। क्यों? वी डोंट रेस्पेक्ट आवर सेविंग्स। ये पैसा आपका है, आपके फ्रेंड के लिए थोड़ी है। आपका एजेंट फ्रेंड आया, एक फ्रेंड है जिसने नया नया इंश्योरेंस का काम शुरू किया है, म्यूचुअल फंड का काम शुरू किया, आपने कहा चलो एक मेरा भी ले लो, एक इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। फ्रेंड, नेवर एवर ऑब्लाइज एनीवन विद योर मनी। पैसे से ऑब्लाइज नहीं करना है, आपको देना है, आप मोबाइल गिफ्ट कर दो, कमीशन जितने पैसे उसके कमीशन बनते उतने पैसे अलग से दे दो, बट डोंट ऑब्लाइज देम विद मनी। बिकॉज हमारे लिए आसान क्या होता है? विराट कोहली को सजेशन देना कि कैसे खेले, क्योंकि 20 ओवर का मैच हमको पता है, 50 ओवर का मैच हमको पता है, उसका फॉर्मेट पता है। बट आपकी लाइफ का फॉर्मेट क्या है? आपकी लाइफ का फॉर्मेट है 30 ईयर्स की करियर और उसके बाद 30 ईयर्स का रिटायरमेंट। ये पैसे, इसी पैसे से जो सेविंग्स आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहीं से जो पैसा आएगा ना, उसी से आपका रिटायरमेंट होने वाला है। इसको ध्यान में रखें। फॉर्मेट इज वेरी सिंपल। आपका 30 ईयर्स का करियर हो गया, 30 ईयर्स का रिटायरमेंट हो गया, और सारा का सारा इस सेविंग से ही होना। काइंडली रेस्पेक्ट दैट सेविंग। पॉइंट नंबर टू इज लुकिंग फॉर फॉल्स सेफ्टी। किसने सिखाया? सेफ्टी किसने सिखाया है आपको? सेफ्टी सिखाया है आपको इंश्योरेंस कंपनीज ने, आपको सिखाया है बैंकर्स ने, ताकि आप इसके अंदर में एक इन्वेस्टमेंट कर दें, ताकि वो आपको कम रिटर्न दे और उनको कम रिटर्न पे पैसा मिल जाए और वो ज्यादा रिटर्न पे आगे इन्वेस्टमेंट कर सकें। मुद्दा क्या है? आपका जीवन है, आज आपके पास 100 रुपए है, 1 साल के बाद अगर सिर्फ महंगाई की बात कर लें, आप कहेंगे इन्फ्लेशन हर जगह क्यों ले आता है।
सो पैसे से आप करोगे क्या? पैसे से आप खरीदने वाले हो कोई भी सामान, सो वो सामान की वैल्यू 107 रुपए हो जाएगी एक साल के बाद। 100 रुपए आज है, 107 अगले साल है। मान लेता हूं 2 मिनट के लिए 1 किलो का एक पैकेट हमारे पास है जिसकी वैल्यू 100 रुपए है, और एक साल के बाद आपको अगर ये खरीदना 107 चाहिए। आपने इन्वेस्ट कर दिया 100 रुपए, मान लिया मैंने इंश्योरेंस में इन्वेस्ट कर दिया, आपको मिला 104। दाल का पैकेट हो गया 107 का। आपने एफडी में इन्वेस्ट कर दिया, आपको टैक्स काट के अगले साल मिला 104 रुपए 90 पैसे। वुड यू बी एबल टू बाय? नुकसान नहीं हुआ कुछ। अगर आपका नुकसान हुआ है तो इसका मतलब क्या है, आपका एक साल पे अगर नुकसान है तो 20 ईयर्स में प्रॉफिट कैसे हो जाएगा? ये असंभव है, 20 ईयर्स में प्रॉफिट नहीं हो सकता। सो एक फॉल्स सेफ्टी जो हमें बताई गई है, इस फॉल्स सेफ्टी के सहारे क्या होता है इसको समझते हैं। सो सेकंड पॉइंट इज फॉल्स सेफ्टी। सेफ्टी क्या चाहिए आपको? सेफ्टी चाहिए थी कि बच्चे का कॉलेज, आपके बच्चे के कॉलेज की फीस आपको भरनी है आज से 18 साल के बाद, वो फीस भी 10% के रेट से बढ़ रही है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये 10% का रेट अगर आपको देना है किसी चीज़ पे, आपने मान लीजिए 2 मिनट के लिए आपने कॉलेज की फीस का कर्जा लिया हुआ है, उस पर आप 10% दोगे और 7% या 4% आपको मिल रहा है, हाउ कैन यू बिकम वेल्दी? ये इंसान पूरी जिंदगी अगर पैसा लगाएगा तो भी बच्चे को कम पैसे मिलने वाले हैं। सो फॉल्स सेफ्टी नहीं चाहिए। प्रॉपर सेफ्टी की बात करें तो क्या है, बच्चे का एजुकेशन में करा पाऊं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन पॉइंट नंबर 3 नंबर पे अगर आता हूं, मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। क्या वो दोस्त अमीर है? क्या उस दोस्त ने अपने पैसे बना लिए, वेल्थ बना लिए? वेल्थ है क्या? 20 साल तक मैंने एक इन्वेस्टमेंट किया, मान लेते 1-1 लाख रुपए मैंने 20 साल तक इन्वेस्ट किए और अरहर की दाल में ही पैसे लगा दिए, तो मान लेता हूं 2 ट्रक दाल मैंने जमा करा दिए। हर साल 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, 2 ट्रक दाल के बराबर हमने जमा कराया। अब 2 ट्रक दाल की वैल्यू 20 साल के बाद कितनी होनी चाहिए? 43 लाख। क्या वेल्थ बनी? आप कहोगे नहीं भाई, हमने 43 लाख का सामान लिया, 43 लाख ही तो वैल्यू है, कुछ एडिशनल मिला तब जाकर के हमारे लिए कुछ है। एडिशनल क्या मतलब हुआ? आप जब एफडी करते हो, आप जब एफडी करते हो, आप जब पीएफ करते हो, आप एफडी करते हो, आप इंश्योरेंस करते हो, आपको नुकसान होता है क्योंकि 43 लाख आप जमा कराओगे, 32 लाख लेके आओगे। आप जब पीएफ करोगे तो कितना होगा? 43 लाख जमा कराओगे, 44 के आसपास आपको मिलेगा। मुद्दा क्या है? वेल्थ कहां बनी? लेकिन आप कहोगे मेरे जानने वाले जितने लोग हैं, मेरा फ्रेंड हो, मेरे घर वाले हो, वो सब ने बताया है पीएफ में बहुत पैसा बनता है। सो भेड़ चाल के हिसाब से हम क्या बात करते हैं? पीएफ गिव्स अस सेफ्टी। व्हाट इज सेफ्टी? अगर मैं अपने बच्चे को पढ़ा ना पाऊं, इज इट सेफ्टी? अगर मैं रिटायर ना हो पाऊं, इज इट सेफ्टी? सेफ्टी किस में है कि मैं रिटायर हो पाऊं अपने पैसे के साथ। सेफ्टी इस बात में है कि मैं अपने बच्चे को पढ़ा सकूं। सो हर्ड मेंटालिटी, जो इन्फ्लुएंसर्स आपकी जीवन में हैं, डू वी हैव एनी पैरामीटर टू जज देम? कोई पैरामीटर है? कोई पैरामीटर हमारे पास नहीं है। सो हमारे केस में अगर हम हर्ड मेंटालिटी, अगर हम अपने जानने वालों से राय लेना छोड़ दें, आपको राय किसकी चाहिए? आपके जीवन में ऐसा कोई नहीं है जो राय दे पाए। उसके 2 कारण हैं। जो अमीर हुए हैं वो कभी नहीं बताएंगे वो अमीर कैसे हुए, और आपके जीवन में एडवाइजर है नहीं। सो फाइनेंशियल एजुकेशन इज द ओनली थिंग दैट कैन मेक यू वेल्दी, बिकॉज आपको ही डिसीजन सही तरीके से लेने पड़ेंगे। चौथा एक पॉइंट आता है विनिंग एटीट्यूड। क्या हमारी जो अप्रोच है वो विनिंग है? तो आपको मिलेगा कि नहीं। हमें किसी ना किसी कंपनी ने सिलेक्ट किया है, हमने कंपनी को सिलेक्ट नहीं किया जॉब के लिए। ये एक बहुत बड़ा इशू है। कारण क्या है? अगर आपको जीतना है तो आप क्या कहते हो विराट कोहली जी से? ढंग से खेलो, ये आस्किंग रेट है, ये इतना रन चाहिए। अगर टीम पहले खेल रही तो हम लोग बोलते हैं इतने रन पहले चाहिए। अगर टीम बाद में खेल रही तो हम कहते हैं हर ओवर में इतने रन बनाने। क्यों? पूरा फॉर्मेट पता है। आपके जीवन का फॉर्मेट क्या है? सो विनिंग स्ट्रैटेजी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? गोल्स। दीज आर योर रिक्वायरमेंट। आपके जीवन में जितनी जिम्मेदारियां हैं वो कौन कौन सी हो गई? चाइल्ड एजुकेशन, बच्चे की मैरिज, उसकी पढ़ाई हो गई, मैरिज हो गई, उसका घर खरीद रहे हो, जो भी आप कर रहे हो उसके लिए,
उसको सेटल कर रहे हो, साथ में आपका रिटायरमेंट, इन सभी चीज़ों के लिए आपके पास में पैसे की ज़रूरत है। और ये होगा किससे? सेविंग से। सो जब सेविंग की बात करें, आपको बैक कैलकुलेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। कैसे होता है? मुझे मान लीजिए आज से 10 साल के बाद बच्चे के कॉलेज के लिए फीस देना है, तो आज मेरे पास एक अमाउंट है, मान लिया मैंने 10 लाख रुपीज़, और ये 10% के रेट से ग्रो करेगा। सो मुझे उस वक्त लगभग 26 लाख रुपए देने पड़ेंगे। मेरा रिटायरमेंट है, तो रिटायरमेंट के लिए मेरे पास क्या चाहिए? मेरे पास दो तरीके हैं। एक तरीका क्या हो गया? मैं कॉर्पस बना लूँ। दूसरा तरीका क्या हो गया? मैं इनकम बना लूँ। इन दोनों मेथड्स में मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम इन्वेस्ट करें। सो ये अप्रोच अगर नहीं है और किसी ने भी ये कहा कि एक बेस्ट प्लान मिल रहा है, चलो उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, दिस इज नॉट अ विनिंग स्ट्रैटेजी। क्यों? बेस्ट प्लान क्या होता है? इंश्योरेंस वाला बोलेगा उसके पास बेस्ट प्लान है, म्यूचुअल फंड वाला बोलेगा उसके पास बेस्ट प्लान है, सो सबके पास बेस्ट प्लान है। आपके लिए बेस्ट प्लान कौन सा है? तो आपका बेस्ट प्लान आपकी सिचुएशन पे बेस्ड होता है। नंबर 5, हिडन कमीशन कितना है? 50% ऑफ योर वेल्थ। ये आपके समझाने के लिए मैंने इसको लिखा है 50% ऑफ योर वेल्थ। क्यों? अगर किसी इंसान के पास 60 की उम्र में 3 करोड़ रुपए हैं और वो किसी एजेंट के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करते आए हैं, बैंकर के सुनते आए हैं, तो ये पैसे उनके जीवन में 3 करोड़ हैं। अगर अपने आप करते, एजुकेशन लेके करते, तो इट शुड बी 6 करोड़, डबल। सो बेसिकली आपके पास जो रह जाता है वो 50% पैसा ही रह जाता है जब आप अपने आप इस पैसे को मैनेज नहीं करते। आपके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? पैसा खुद मैनेज करना है, हिडन में फीस नहीं देनी है। हाउ टू इवैल्यूएट योर एडवाइजर? आपका एडवाइजर अगर डायरेक्टली आपसे पेमेंट नहीं लेता, अगर आपका एडवाइजर आपसे पेमेंट चेक के जरिए नहीं ले रहा है, तो इसका मतलब आपसे हिडन कमीशन जा रहा है और इसका नुकसान आपको ही भरना पड़ेगा। सो हिडन कमीशन नहीं देना है हमको। हमको क्या करना चाहिए? हमको सबसे पहले एजुकेशन लेके जितनी जगहों से डायरेक्ट प्लान मिले, चाहे म्यूचुअल फंड की बात कर लें, इंश्योरेंस में भी डायरेक्ट प्लान्स मिलते हैं, पता ही नहीं है लोगों को। सो बिना कमीशन दिए ये सारी चीज़ें आप खुद कर सकते हैं और ये आपको करना चाहिए। वेल्थ तभी बन सकती है। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको लगता है कि फाइनेंशियल एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन।